कल कराची में आयशा मंजिल में आग भड़क उठी, दोबारा आग वाला सानहा, और ऐसा आग का सानहा 10 घंटे तक ये आग जलती रही, जिस तरह आप न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं। और ऐसा सानहा कि कितनी दुकानें वहाँ थीं, कितने टेलर, कितने कपड़े वाले, कितने फोम वाले, उन सब की दुकानें जल के खाक हो गई। लोगों के घर जो अपार्टमेंट्स थे उसके ऊपर वो जल के खाक हो गए। कोई मतलब सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी, लोग जो हैं एक दूसरे को कह रहे थे कि दुआ करें, मेरा टेलर फलां जगह पर है, वो कह रहा है कि जी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। ये आप मनाजिर भी इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत बुरा हाल। बिल्डिंग ऐसी हो गई कि बिल्कुल झुलस सी गई है। और जो पहली दुकान जिसपे जो पहली दुकान जहां पर आग लगी थी, मैं ये भी जाहिर है हमने पढ़ा और देखा कि जो उसका मालिक है बेचारा, वो अपनी चीज़ों को बचाने में और इस सब चीज़ों को कंट्रोल करने में झुलस गया बिल्कुल आग में। लेकिन वही बात है, पॉइंट 1 पे ही हम हमेशा आ जाते हैं या पॉइंट 0 पे ही आ जाते हैं कि सेफ्टी क्या है, एग्जिट क्या है, तरबियत क्या है, इस सब पे हम बात करेंगे। लेकिन जो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए वजीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। उनसे मालूम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वजीउद्दीन। वालेकुम अस्सलाम। जी वजीउद्दीन, आप इस वक्त बिल्डिंग के सामने ही गालिबन मौजूद हैं, तो हमें बताइए इस वक्त की क्या सूरत हाल है, और जो नुकसान हुआ है वो तो बेतहाशा हुआ है, लोगों का क्या रवैया है, लोगों का क्या इस वक्त फीलिंग है? बिल्कुल देखिए, कराची में एक और जो है इतना बड़ा सानिया हो गया। इससे पहले हमने देखा कि 2 हफ्ते कबल गुलिस्तान जौहर मोड़ के मुकाम पर आरजे मॉल पे आग लगी और उसमें जो है 11 अफराद जो है 11 नौजवान जो थे वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। और कल भी एक बार फिर से इसी शॉपिंग सेंटर में आग लगी। अर्शी शॉपिंग सेंटर है, ये आयशा मंजिल के करीब है, और इसके अंदर आग लगी। इब्तदाई तौर पर बताया गया कि तकरीबन 5:15 के करीब जो है एक दुकान में सुनार जो है वो अपना काम कर रहा था कि उस दौरान जो है आग भड़की, और आग भड़कने के बाद जो है सोफे पे लगी, और सोफे के बाद जो उसने देखते ही देखते पूरी जो है ग्राउंड फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। और उसके बाद जो है जब आग मजीद फैली तो उसने जो है मेज़नाइन फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस जो मार्केट है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो फॉर्म है वो काफ़ी तादाद में उसकी दुकानें थी। यहाँ पर फर्नीचर की दुकानें इसके अंदर जो है हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स समेत जो कपड़े हैं, गारमेंट्स हैं, उसकी दुकानें भी थी। तो हम देख रहे हैं कि जो इस बिल्डिंग है, इस जो शॉपिंग सेंटर है, इसके अंदर मुख्तलिफ जो है दुकानें थी, मुख्तलिफ नौइयत की दुकानें थी। और जो अगर हम फ्लोर्स की बात करें तो तकरीबन इस जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें लगभग 110 जो है दुकानें थी। इसी तरह जो है मेज़नाइन फ्लोर पर जो 110 दुकानें थी। और अगर हम इमारत की बात करें तो इस इमारत के अंदर जो है तकरीबन जो बताया गया कि 72 फ्लैट्स हैं जिनको अभी मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है। इस हादसे में जो है अब तक जो जहाँ तक अफराद की तादाद है वो 5 हो चुकी है। और इस हवाले से अगर हम ये भी बताऊँ आपको कि एक जो है ज़ख्मी भी इस हालत में निकाला गया था जिसकी हालत जो है तशवीशनाक बताई जाती है। अगर हम इमारत की बात करें तो इमारत जो है काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इमारत के मनाजिर आपको दिखाए कि जो इमारत है, ये फ्रंट हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर जो है जल चुका है। इमारत का जो मलबा है वो भी जो हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं जगह से टूट चुका है। क्राइम सीन यूनिट है वो यहाँ पर पहुँचा। इसके बाद हमने देखा कि जो इमारत थी उसका ऑपरेशन किया गया। रात तक जो है जहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा था उसमें से जो है 4 अफराद की लाशें निकाली गई थी। लेकिन सुबह जो है इत्तलात मिली पुलिस रेस्क्यूदारों को कि एक शख्स जो है मजीद और अंदर हो सकता है, जिसकी बिना पर सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और एक और शख्स की जो है लाश अंदर से निकाली गई थी। हम देखते हैं कि इस तरह के हादसात कराची शहर में होते रहते हैं। ये इस मॉल में भी वजीउद्दीन, इस मॉल में भी वही इशू था कि कोई भी एग्जिट के रास्ते या लोगों को पता नहीं थे, या थे नहीं, या थे तो बंद थे। और फायर फाइटिंग के हवाले से कोई आलात मौजूद थे, किसी किस्म का कोई इंतजाम था मॉल के अंदर? बिल्कुल देखिए, अगर हम कराची शहर के ऐसी बहुत सी इमारतें हैं, बहुत सी शॉपिंग सेंटर्स हैं जिस पर फायर एग्जिट नहीं होता, इसी तरह ये शॉपिंग सेंटर है इसके एग्जिट नहीं था, ना ही कोई जो रास्ता था बिल्डिंग से निकलने वालों के लिए वो भी नहीं था। इमारत के अंदर सिर्फ जो है एक ही जो अंदर जाने का और बाहर जाने का एक ही रास्ता था। इतनी बड़ी इमारत है उसके बावजूद हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही रास्ता जो है बनाया गया था, जिसके बाद जो रहायशी थे वो जो है अंदर ही फंस चुके थे और फिर उनको जो है स्नार्कल की मदद से रेस्क्यू किया गया। शॉपिंग सेंटर की अगर हम बात करें तो शॉपिंग सेंटर के अंदर भी हमने देखा कि कोई भी जो है ऐसे आलात मौजूद नहीं था जिससे फौरी तौर पर जो आग बुझाई जा सके।
इससे कबल भी हमने देखा कि जो मुर्तज़ा वहाब है मेयर कराची, ठीक है। उनकी जानिब से बताया गया था कि आरजे मॉल में भी आग लगी और यही जो है जी। वाक़या पेश आया था, जिसके बाद एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई और कमेटी में ये तय किया गया था कि कराची शहर में जो जितनी भी बुलंद तरीन इमारतें हैं उनको जो है उनका सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद जो है जिस बिल्डिंग में फायर एग्जिट नहीं होगा, जिस बिल्डिंग में फायर एक्सटेंजिश नहीं होगा, उस बिल्डिंग को जो है कानूनी कार्रवाई के तहत जो ठीक है है वजीर कानूनी भाई। कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। तो गुज़िश्ता रात भी हम देखें जो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन आपका। इन्होंने तमाम तफसीलात से आगाह किया। अब सोचिए कि एक रात पहले आपके पास सब कुछ है, सब कुछ से मुराद कि आपके पास छत है, खाने पीने के लिए सब कुछ है, कपड़े हैं, सब कुछ है, और उसके बाद ऐसा सानिया हो जाता है। जो मकीन भी थे, जो उन अपार्टमेंट्स में लोग भी रहते थे, और फिर उन्होंने अपनी जान के लाले पड़ जाएं और उसके बाद आपको ये भी ना पता हो। अब जिस तरह से बिल्डिंग की हालत है, अब इसमें आगे क्या होगा वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क हमने पहले भी देखा है अनफॉर्चुनेटली कि ये जूं का तू ही रह जाता है। जिसकी जो दुनिया लुटनी है वो लुट जाती है, उसके आगे हम बातें तो कर लेते हैं। अभी न्यूज़ चैनल्स पे भी चल रहा है, बाकी भी चल रहा है कि जी 85% जो बिल्डिंग्स हैं आई चंद्रीगढ़ रोड पे, उसमें एग्जिट नहीं है, उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। ये सब बातें हम कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कब आएगी? और खुदारा वो लोग जिनके अपने बिजनेसेस हैं, अपने घर हैं, अपनी चीज़ें, अपने लिए तो कुछ छोटा मोटा तो इंतजाम ऐसा रखें कि आग अगर लग जाए तो वो बुझाई जा सके। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।